हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत स्कंद 6 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 8। 8 नंबर श्लोक से आज हम सब प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम प्रसंग श्रवण कर रहे हैं अजामिल वाला। और अजामिल के बहाने जो विष्णु दूत हैं और जो यम दूत हैं उन सभी के भी विचार हमें जानने को मिल रहे हैं। वो किस प्रकार से जगत जीवों के विषय में सोचते हैं। अजामिल का पहले पूर्व सारा इतिहास यमदूत सुनाते हैं विष्णु दूतों को और बताते हैं कि ये तो बड़ा भयंकर पापी है, इसने तो पापमय जीवन ही व्यतीत किया है, कोई भी प्रायश्चित भी नहीं किया, कोई शुभ कर्म भी नहीं किया है, अतः ये हमारे साथ ही जाने योग्य है। यमराज जी ही डिफाइन करेंगे कि अब इसको आगे क्या गति दी जाए। फिर विष्णुदूत इस प्रकार से कहते हैं कि अरे नहीं, इसने एक जन्म क्या करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। और यमदूतों ने कहा कि भैया इसने तो इसी जन्म के भी पाप प्रायश्चित नहीं किया। तो इनमें से झूठ कौन बोल रहा है? क्या झूठ बोलना आता होगा विष्णु दूतों को या यमदूतों को? हमको तो यहाँ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी स्कूल में भी सिखाया जाता है, घर पे भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलो। तो ये कैसे झूठ बोल रहे? हम दोनों के वार्तालाप से इसको समझ पा रहे हैं कि वास्तव में सत्य किसे कहते हैं। और सत्य की हम सभी की एक अपनी परिभाषा होती है और जीवन के अलग अलग फेज में सत्य की डेफिनेशन चेंज होती जाती है। अजामिल के प्रसंग में श्री विष्णुदूत कहते हैं कि इसने आर्त स्वर से और निरपराध नाम कैल एक निरपराध नाम जप किया, भगवान नारायण का नाम उच्चारण किया निरपराध, बिना किसी अपराध के, किसी से ईर्ष्या न करते हुए, बिना द्वेष के, बिना कोई भौतिक कामना के, अभी कोई भी गड़बड़ नहीं थी उसके पुकारने में, और आर्त स्वर से बस नारायण नारायण ऐसे बुलाया, इसलिए कि करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित हो गया, एक जन्म तो क्या। चलिए इससे आगे आज हम इस श्लोक से प्रारंभ करते हैं। एतेनैव यघोनो अस्य कृतं शादघ निष्कृतं सदा यदा नारायणायेति जगाद चक्षुरक्षरम्। विष्णु दूतों ने आगे कहा, यहाँ तक कि पूर्व में भी खाते समय तथा अन्य अवसरों पर यह जामिल अपने पुत्र को यह कहकर पुकारा करता, प्रिय नारायण यहाँ तो आओ। यद्यपि वह अपने पुत्र का नाम पुकारता था, फिर भी वह ना, रा, य तथा ण इन 4 अक्षरों का उच्चारण करता था। इस प्रकार केवल नारायण नाम का उच्चारण करने से उसने लाखों जन्मों के पापमय फलों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिया है। लास्ट में तो बोला ही आर्त स्वर से नारायण नारायण ऐसे बिना किसी अपराध के, लेकिन इससे पहले भी ये काफी समय से हर बात पे नारायण को पुकारता था, चाहे अपने पुत्र रूप में सही, पर उच्चारण तो नारायण करता था। नारायण तो वास्तव में भगवान का ही नाम है। इस जगत में तो हम उनका उच्छिष्ट प्रसाद के रूप में नाम रखते हैं। इस प्रकार से बार बार भगवान का नाम उच्चारण किया, कैसे भी भाय कुभाय अनख आलसु नाम जपत मंगल दिशु, कैसे भी भगवान का नाम उच्चारण किया तो इसने पर्याप्त प्रायश्चित कर लिया, इतना ही काफी इसके लिए प्रायश्चित, अब और प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। स्तेनः सुरापो मित्रधृग् ब्रह्महा गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृगोहन्ता ये च पातकिनो अपरे सर्वेषामप्यघवात गवातम् इदमेव सुनिष्कृतम् नाम व्याहरणं विष्णोर्यतस्तद्विषयामतिः। भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन सोना या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के चोर, शराबी, मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले, ब्राह्मण के हत्यारे तथा अपने गुरु अथवा अन्य श्रेष्ठ जन की पत्नी के साथ समागम करने
वाले के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। स्त्रियों, राजा या अपने पिता के हत्यारे, गौओं का वध करने वाले तथा अन्य सारे पापी लोगों के लिए भी प्रायश्चित की यही सर्वोत्तम विधि है। भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम का केवल उच्चारण करने से ऐसे पापी व्यक्ति श्री भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। भगवान को अपनी ओर देखने को ऐसा कर सकते हैं। जो इसीलिए जो इसीलिए विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे सुरक्षा प्रदान करूं। भगवान का जो पवित्र नाम है वो सबसे ज्यादा पावरफुल प्रायश्चित है, लेकिन हम इसको रिवर्स में नहीं लेंगे, ऐसे गलत तरीके से नहीं लेंगे। पाप करते जाओ, नाम जप करते जाओ। हम तो रोज ही जो कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे थे बड़े बड़े पाप भी कर दो, नाम उच्चारण से सब धुल जाएगा। तो हम तो रोज माला जप करते, 16-16 माला, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें सब छूट है। इसकी निंदा, उसकी चुगली, इसका ऐसा, उसका ऐसा, ऐसा नहीं है। वो वही है कि जो इसके बाद नहीं करेगा आप कुछ, और नाम का नामश्रया करी यतन तुमी। भक्तिनोद ठाकुर जी बोलते हैं, यत्न पूर्वक नाम का आश्रय करना पड़ेगा। अपनी कंफर्ट जोन को देखते हुए नहीं कि हाँ हम तो ना इस समय कर लेते हैं, और तब जब सब ये हो जाता है उसके बाद आराम से बैठ के करते हैं, या जो भी। यत्न पूर्वक करना पड़ेगा, ध्यान लगा के करना पड़ेगा। सारी असुविधाओं को भी एक किनारे करते हुए करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद वो सारी एक्टिविटी बंद करनी होंगी, तब प्रायश्चित है वो। जैसे कभी कभी कुछ भक्त इस प्रकार से बोलते कि ऐसा कर चुके हैं पूर्व में, वो अब वो को रिपीट ना करें, अब नाम जप को ईमानदारी से करें, तो पूर्व में किए गए पापों को भगवान फिर मिनिमाइज करके कर लेंगे। भगवान के हाथ में हो तो क्या करना क्या नहीं करना। पर हाँ, भगवान को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। सबसे बड़ी इस भक्ति राज्य में सबसे बड़ा जो कह सकते हैं सस्पेंस भी है, और जो भी कहें, भगवान के हाथ में ही सब कुछ है, और भगवान के निर्णय को कोई बदल नहीं सकता, और भगवान को कोई निर्णय लेना भी नहीं सिखा सकता। देखो इसने ऐसा किया ना, आपको ऐसा ही करना चाहिए था, आपने ऐसा क्यों किया। भगवान की कैलकुलेशन कोई नहीं समझ सकता। अनेक बार हम देखते बड़े से बड़े पापियों को भगवान ऐसे छुटकारा दे देते, कहीं छोटी छोटी मिस्टेक पे भी बड़े बड़ा कुछ दंड दे मिलता दिखता है। तो हम कोई भी भगवान को जाके चैलेंज नहीं कर सकता कि कैसे आपने ये किया, जरा मुझे समझाइए कैलकुलेशन। ऐसा नहीं हो सकता। हम बस इतना ही कर सकते हैं कि यत्न पूर्वक नाम का आश्रय करें और अपने आचरण को सुधारते जाएं। पूर्व में जो हो गए अपराध उनको रिपीट ना करें। ना निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्म वादिभिस्तथा विशुद्धयत्याघवान् व्रतादिभिः यथा हरेर्नाम पदैरुदाहृतैस्तदुत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम्। वैदिक कर्म कांडों का पालन करने अथवा प्रायश्चित करने से पापी लोग उस प्रकार से शुद्ध नहीं हो पाते, जिस प्रकार एक बार भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का कीर्तन से शुद्ध बनते हैं। यद्यपि अनुष्ठानिक प्रायश्चित मनुष्यों को पाप फलों से मुक्त कर सकता है, किंतु यह भक्ति को जागृत नहीं करता। जिस प्रकार परम भगवान के नाम का कीर्तन मनुष्य को श्री भगवान के यश, गुण, लक्षण, लीलाओं तथा साज सामग्री का स्मरण कराता है। जो कर्म कांड के हिसाब से जो प्रायश्चित की विधियां दी गई हैं, उनसे कोई भी व्यक्ति उतना शुद्ध नहीं हो पाता जितना वो भगवान नाम से हो जाता है। क्योंकि भले ही उन चीजों से पाप के फल रुक जाएं कि चलो स्टे लग गया इस पे, लेकिन आगे वो पाप वृत्ति उसकी खत्म हो जाएगी, इसकी वो गारंटी नहीं दे सकते। और भक्ति में वो लगेगा जिसके लिए मानव शरीर मिला है, जो जीवात्मा का मेन धर्म है, जो मूल स्वभाव है, उसमें वो लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर भगवान के नाम में लगे तो फिर उससे वो धीरे धीरे भगवान के गुण, लीला, धाम, परिकर इन सब की ओर अट्रैक्ट होके फिर अपने पापमय जीवन से मुक्त हो जाएगा। इसका छोटा सा एग्जाम्पल हम सभी अपने अपने जीवनों में भी ले सकते हैं। गुरु पदाश्रय से पहले का जीवन, पहले का खान पान, पहले का बोलना चालना, सब कुछ जो भी था सोचना, वो धीरे 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 स्ट्रांगली चेंज हो रहा है। हम फिर से कोई बोल दे
तुम्हें ना एक चलिए आधा घंटा ही लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते। आधे घंटे की छूट है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाहो, जैसा पहले तुम्हें लगता हो कि ये रोक दिया, मैं वो रोक दिया, कोई पाप भी नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन फिर भी हम वो करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब भगवान नाम से, साधु सेवा से, गुरु वैष्णव की कृपा से दृढ़ता आ गई है चित्त में, और भक्ति जो साधन है उनमें स्थिरता धीरे धीरे डेवलप हो पा रही है। तो हम फिर से वापस नहीं जाएंगे। और इसके बजाय कोई और सो कॉल्ड सकाम कर्म करके कोई बताता, अच्छा तुमने ऐसा किया, तुमने ये कर दो, तुम इतना ये दान कर दो, तुम ऐसा करा दो, तुम वहां जल की व्यवस्था करा दो, तुम ऐसा, तुम्हारे पाप निपट जाएंगे। लेकिन उससे पाप वृत्ति खत्म नहीं होती। न कान्तिकं तद्धि कृते अपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेदसत्पथे तत्कर्म निर्हारं विप्सतां हरेर्गुणानुवादः खलु सत्त्वभावनः। धार्मिक शास्त्रों में संस्तुत किए गए प्रायश्चित के कर्म कांड हृदय को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने में अपर्याप्त होते हैं, क्योंकि प्रायश्चित के उपरांत मनुष्य का मन पुनः भौतिक कर्मों की ओर दौड़ता है। फल स्वरूप जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम फलों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या श्री भगवान के नाम, यश तथा लीलाओं की महिमा का गायन प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाती है। यहाँ पर स्पेशली हरे कृष्ण महामंत्र जो ऐड किया गया, ये शब्द ये इसीलिए किया गया क्योंकि चाहे वो नारद पंचरात्र हो, चाहे बृहन नारदीय पुराण है, उनमें इसी मंत्र को स्पष्टतया कलयुग के जीवों के लिए प्रस्तुत किया गया है कि केवल मात्र इस मंत्र के ही आश्रय से इस दुस्तर संसार से पार हुआ जा सकता है। भगवान का जो नाम है उसका कीर्तन अगर हम करें, नाम जप करें, भक्तों के संग में भगवान का नाम कीर्तन करें, उससे हृदय स्वच्छ होते जाएगा, निर्मल होते जाएगा। हमें पता भी नहीं चला कब साबुन लगा, कब पानी लगा, और हृदय धीरे धीरे स्वच्छ हो पा रहा है। जबकि जो प्रायश्चित के जो और विधान है, जो कर्म कांड के अंतर्गत, उनसे हृदय स्वच्छ नहीं होगा। उनसे अगर एक प्रकार से देख पाए तो ईगो और ही डेवलप होगा, सूक्ष्मता से समझ पाए कि भैया चलो निपटे, हमें है इतनी सामर्थ्य, हमने करवा लिया। ऐसे हमारे हैं जानने वाले, उनसे पूछा क्या क्या हो सकता है, और उन्होंने सब व्यवस्था करवा दी, अब छुट्टी। लेकिन भगवान नाम हृदय को धोता है, हृदय को शुद्ध करता है। इसको कैसे समझ सकते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम का प्रथम जो श्लोक है, पूरे कार्तिक मास में जब भी आप सब याम कीर्तन श्रवण कीर्तन कर रहे थे, तो उनमें हर याम कीर्तन के प्रारंभ में शिक्षाष्टकम का एक श्लोक होता है। इस विधि से इजीली कोई भी शिक्षाष्टकम याद कर सकता है, उसको अलग से जोर नहीं लगाना होता। प्रथम श्लोक में हम सुनते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। स्टार्ट ही यहीं से हो रहा है, चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त रूपी जो शीशा है, जो मिरर है, दर्पण है, जैसे हमारे घरों में जो दर्पण है उनमें धूल जम जाए, कोई ऐसी डार्क, तो न्यूज़पेपर वगैरह कुछ ऐसा लेके फिर उसको साफ किया जाता है, तो अच्छे से साफ हो जाता है। और फिर हम अच्छे से अपने स्वरूप को उसमें देख पाते हैं, बाह्य आवरण को। ऐसे ही जो चित्त रूपी जो दर्पण है, उसमें जो अनेक अनेक ईगोज की, जो फॉल्स ईगो है हमारे, जो झूठे अहंकार हैं, मैं ये मनुष्य हूँ, उसमें भी स्त्री पुरुष, या उसमें भी अलग अलग जो रोल हमारे चेंज होते जाते हैं जीवन में, उन सब के जो अभिमान है, जो उस दर्पण पे धूल के रूप में चिपक गए हैं, भगवान के नाम से परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से चित्त की मलिनता दूर होते जाती है, वो दर्पण वॉश होते जाता है, साफ सुथरा होते जाता है। अथैनमापनयत् कृताशेषाघ निष्कृतं यदशो भगवन्नाम म्रियमाणः समग्रहीत। जो अभी कुछ नए भक्त भी इसमें ऐड हो रहे हैं, उनको बता दें कि हम ये सुबह की कक्षा में जो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम है उसका श्रवण करते हैं, और 18,000 इसमें कम से कम श्लोक है, और 12 स्कंदों में ये डिवाइड किया गया है। इसके 12 हिस्से हैं, उनमें से जो 6वां
स्कंध है उसमें हम चल रहे हैं, उसमें भी द्वितीय अध्याय। और अजामिल नाम का आपने अगर कभी नाम सुना हो जीवन में कि अजामिल कोई व्यक्ति था, कुछ सुना हो उसके बारे में, तो आज हम उसी व्यक्ति के जो प्रसंग है, उसकी जो कथा है, उसके विषय में श्रवण कर रहे हैं। अथैनमापनयत् कृताशेषाघनिष्कृतम् यदशो भगवन्नाम म्रियमाणः समग्रहीत। इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर तथा अत्यंत जोर जोर से भगवान श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। एकमात्र उसी उच्चारण ने पूरे पापमय जीवन के फलों से उसे पूर्व में ही मुक्त कर दिया है। इसलिए हे यमराज के सेवकों, तुम उसे नारकीय दशाओं में दंड देने हेतु अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। जो अजामिल नाम का व्यक्ति है, ये प्रारंभ में बहुत ही सुंदर आचरण वाला था, फिर गलत संगति के कारण बहुत बुरा व्यक्ति भी बन गया, बहुत पापमय जीवन जीने लगा। और अपने एक पुत्र का नाम नारायण है, तो सबसे छोटे पुत्र का, तो लास्ट में जब ये मरने वाला था, तो हम सभी ने सुना है, अनेक लोगों के कह सकते हैं अनुभव भी सुने होंगे अपने बुजुर्गों के, या ऐसे ऐसे कुछ लोगों को सच में दिखते हैं कि कुछ भयंकर से लोग उनको लेने आए। तो ऐसे कुछ भयंकर से लोग अजामिल को लेने भी आए। उसने उन्हें देख लिया, वो और किसी को नहीं दिखते, उसी व्यक्ति को दिखते हैं। तो वो फिर चिल्लाने लगा। देखे तो सामान्यतया व्यक्ति उन्हें देख पा रहा होता पर चिल्ला नहीं पा रहा होता है, क्योंकि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त कंठावरोधन स्मरण कुतस्ते। आवाज नहीं आ पाती, व्यक्ति बोलना चाहता है मुझे बचाओ, कोई इनसे बचाओ मुझे, पर आवाज नहीं आ पाती। पर अजामिल की कुछ पूर्व सुकृति थी, और जो अपने बेटे का नारायण नाम, जो भगवान का नाम है, उसको बार बार बोलता था, नारायण आओ, नारायण दूध पी लो, नारायण पानी पी लो, मुझे पानी दे दो, ऐसा ऐसा जो जो भी। तो वो बोलने से सुकृति तो जमा हुई थी, और प्रैक्टिस भी थी, प्रैक्टिकली देखे तो प्रैक्टिस भी थी नारायण नारायण। तो उन खतरनाक से लोगों को देखकर भी वो चिल्लाता है, नारायण नारायण मुझे बचाओ। तो जब उसने नारायण पुकारा, तो उन भयंकर लोगों के सामने सामने कुछ सुंदर से लोग उतर के आए, और वो भगवान नारायण जैसे ही दिखते, वैसे ही वस्त्र है, वैसे ही सुंदर से हैं, वैसे ही चार हाथ, वैसे ही सब कुछ भगवान जैसे ही उन्होंने पकड़े हैं। वो फिर दोनों टीमों में डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, कहती है बहुत पापी है, एक बताती कि नहीं इसने लास्ट में भगवान का नाम जप किया, इसलिए इसका प्रायश्चित सब हो गया। हम इस प्रसंग को श्रवण करें, जो नए लोग हैं वो रिलेट कर पाएंगे फिर। अतः वे विष्णुदूत कहते हैं, किसने मृत्यु के समय असहाय होकर तथा अत्यंत जोर जोर से भगवान श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। लास्ट में जब इसने अब किसी और पे अपना सहारा नहीं ढूंढा, बस ये भगवान का नाम ले लेके चिल्ला रहा था, भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा था, नारायण नारायण। इसी उच्चारण ने, क्योंकि वो उस समय किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहा था, उस समय उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं थी बहुत अमीर बन जाऊं मैं, रोज इतनी माला जप करूं ना, एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, या ऐसा हो जाए, या इतना धन आ जाए मेरे पे, भगवान का नाम रोज जप करूं, ऐसे ऐसी कोई इच्छा नहीं थी उस जप के समय। वो तो बस असहाय होके बस कातर स्वर से बोल रहा था, नारायण नारायण। इसलिए वो विष्णु दूत कहते हैं, भगवान नारायण के दूत, किसके सारे प्रायश्चित हो गए। अब तुम इसको अपने स्वामी यमराज जी के पास मत ले जाओ, वहां से तो फिर ये नरक वाली गति उनमें डाला जाएगा, लेकिन ये वहां ले जाने लायक नहीं है। अब तो ये हमारे साथ जाने लायक है, इसने भगवान को पुकारा है। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषा अगहरम विदुह। अगर आप में से जो कंटिन्यूअसली श्रीमद् भागवत कथाएं श्रवण करते रहते हैं गुरुदेव के या अन्य वैष्णव के मुखारबिंद से, तो ये श्लोक सुना सुना लगेगा। अनेक बार भगवान नाम की महिमा के लिए ये श्लोक सुनाया जाता है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषा अघहरम विदुह। जो व्यक्ति पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करता है, उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है, भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में, सांकेत रूप में किया हो।
या परिहास में किया हो, मजाक में ही बोला हो, अरे राम राम ही जपते रहते हो तुम लोग, तुम राधे राधे वाले हो ऐसे, अच्छा ये हरे कृष्णा वाले, ऐसा भी कोई बोल दे अगर। संगीतमय मनोरंजन के लिए, और कुछ लोगों को म्यूजिक बढ़िया लगता है, ये हरे कृष्ण वालों को ना बढ़िया रहता है कीर्तन, जैसे हम सभी भी कहीं कहीं जाते हैं संकीर्तन के लिए, तो कुछ लोग केवल इसीलिए अट्रैक्ट होते हैं कि बढ़िया से करते हैं ये, कैसे अलग अलग टोन में बोलते हैं हरे कृष्णा ऐसे, या कभी कोई से ऐसे ऐसे। तो चाहे वो संगीत में मनोरंजन के लिए उसको करे, या उपेक्षा भाव से क्यों न करे, चाहे उपेक्षा में करे, ऐसी है ये तो बस, ये तो भगवान भगवान करते थे, राधे राधे ऐसा कुछ। इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं, कैसे भी वो नाम जप ले ले, ये न किन्वा कैसे भी, तो भी समस्त पापों के फल से वो मुक्त कर दी जाता है। सभी जो बुद्धि वर्गी जीव हैं, जो जिन पर बुद्धि है, बुद्धि कैसी पवित्र बुद्धि जो भगवान द्वारा प्रदत्त है, वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ कैसे भी ले ले आदमी। इसीलिए आज के समय में देखते हैं कि भगवान नाम का प्रचार जोर शोर से सभी भक्त करने में लगे, अपने अपने स्तर पर, जो जिस लेवल पर जहां से जैसे ही कर सकता है वो उसी तरीके से। कोई रिंगटोन लगा देता है हरे कृष्णा की, कोई कुछ, कोई कैसे, कोई फोन उठाते ही बोलता राधे राधे, या कैसे भी, ताकि सामने वाले को जबरदस्ती भी सुनना ही पड़ जाए, उसका ऐसे भी सुकृति हो जाए। कहीं न कहीं तो वो जमा हो ही रही है सुकृति, तो फिर वो फ्रूटफुल होती है, रिज़ल्ट देती है। पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टतप्त आहतः हरिरित्यवशेनाः पुमान्नार्हति यातनाः। यदि कोई हरिनाम का उच्चारण करता है और तभी किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से, एग्जाम्पल भी दिए जैसे छत गिरने से, फिसलने से, या सड़क पर यात्रा करते समय हड्डी टूट जाने, सर्प द्वारा काटे जाने, पीड़ा या तेज ज्वर से आक्रांत होने, या हथियार से घायल होने से मर जाता है, तो वह कितना ही पापी क्यों न हो, नारकीय जीवन में प्रवेश करने से वो अविलंब मुक्त कर दिया जाता है। शरीर त्यागते वक्त जो वो लास्ट मोमेंट है उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो इसमें हमारे काम का कुछ नहीं, हमारे काम का यही कि बेटा जो प्रैक्टिस रहेगी वही काम आएगी। हम ये वेट नहीं करेंगे ये सुन के, हाँ लास्ट टाइम पे बस बोल देंगे हो गया तभी छुटकारा, हाँ ऐसा नहीं हो पाएगा। आपने बहुत सुंदर सा एक श्लोक श्रवण किया, स्मरण भी किया श्रीमद् भगवत गीता का, वो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर है। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस जिस भाव से शरीर छोड़ते हैं, छोड़ते वक्त फाइनल मोमेंट पे जो भाव है व्यक्ति का, उसी प्रकार से वो अगली गति उसे प्राप्त होती है। इसका बहुत सुंदर सा एक एग्जाम्पल है, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल। हम एक हायर लेवल का एग्जाम्पल लेंगे, जिन्हें हम पार्वती कहते हैं, सती जी कहते हैं, उमा कहते हैं, अलग अलग नामों से जिन्हें जानते हैं। वो हर जीवन में महादेव को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती कि यही मेरे जन्मे जन्मे प्रभु से ही, ऐसा उनका भाव है। तो वो इसी प्रकार से जीवन भर भी उनका ही नाम जप करते हैं, और जब जब भी अपने उस देह को छोड़ते हैं, क्योंकि अलग-अलग उनके हम सुनते हैं नाम, अलग-अलग जीवन है। जब जब वो शरीर छोड़ने वाला मोमेंट आता है, तो वो पूरी जगह से अपना फ़ोकस हटा के भगवान भोलेनाथ के नाम में स्थिर, और फिर इस प्रकार से अगली बार फिर भोलेनाथ के पास पहुँच जाती हैं। तो ये बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल है। और अगर नीचे का एग्ज़ाम्पल हो तो बहुत सारे हैं, वो तो हम सभी देखते ही हैं, कि जो व्यक्ति केवल घर में ही, घर वालों में या घर में या कुछ ऐसे जगह दिमाग लगा के शरीर छोड़े, क्या होगा मेरे बाद, इनका ऐसा-ऐसा, ये तो सब बर्बाद कर देंगे, इनको तो तमीज़ भी नहीं, इनको ऐसा, इनको अक्ल नहीं, ऐसा-ऐसा। तो फिर देखते हैं कि अनेक-अनेक कीड़े-मकोड़ों इनके रूप में उन्हीं घरों के आस-पास घूमते हैं, अपने ही घर के आस-पास। और देख-देख के भी कुढ़ रहते हैं कि देखो इन घर वालों को अभी भी ऐसा ही करते हैं। ऐसा ही श्रीमद् भागवतम में एक एग्ज़ाम्पल आगे सुनेंगे आप ऐसे एक व्यक्ति का। गुरूणां च लघूनां च गुरूणि च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः। प्राधिकृत विज्ञ पंडितों तथा महर्षियों ने बड़ी ही सावधानी के साथ यह पता लगाया है कि मनुष्य को भारी से भारी पापों का प्रायश्चित करने हेतु प्रायश्चित की भारी विधि का
तथा हल्के पापों के प्रायश्चित हेतु हल्की विधि का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, कि बड़ी बीमारी है तो बड़ी डोज और छोटी बीमारी तो थोड़ी सी डोज से काम हो जाएगा, ऐसा लगता है ऐसे बहुत पंडित जनों को, महर्षियों को। लेकिन जो भगवान का पवित्र नाम है, उसका जो कीर्तन है वो हर प्रकार के पाप कर्मों के प्रभाव को नष्ट कर देता है, चाहे वो भारी हो या हल्के। यह ऐसी दवाई है जो हर बीमारी में काम करती है, चाहे वो बड़ी बीमारी, चाहे वो छोटी बीमारी। तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदान व्रतादिभिः नाधर्मजं तद्धिदयं तदपि सांघ्रिसेवया। यद्यपि तपस्या, दान, व्रत तथा अन्य ऐसी विधियों से पाप में जीवन के फलों का निरसन किया जा सकता है, किंतु ये पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं कर सकते। किंतु यदि वह श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है, तो वह तुरंत ही ऐसे सारे कल्मशों से मुक्त कर दिया जाता है। इसको ऐसे ही समझ पाएंगे कि भगवान खुद से भी बोलते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो। जो सच में ईमानदारी से भगवान को, एकमात्र भगवान को ही जो शरण लेता है, सरेंडर करता है, उस व्यक्ति का फिर सब कुछ भगवान हैंडल करता है। फिर भगवान औरों को इंटरफेयर नहीं करने देते कि अब ये मेरे मेरे सर्विलांस में, अब इसका मैं देख लूंगा। हम्म और फिर वो इसके दो पहलू हैं इस बात के। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ये श्लोक। पूरे जीवन भर भी इसको समझते रहेंगे तो कम पड़ जाएगा। फिर हर बार कुछ नया और हर बार कुछ नया। बहुत ही सेंसिटिव सा श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। कितना ही पापी से पापी व्यक्ति हो, कितने जघन्य से जघन्य पाप कर चुका हो, किंतु अगर ईमानदारी से भगवत शरणागति ले ले, तो फिर बाकी लोगों के कंट्रोल से अब वो बाहर, अब भगवान उसको देखेंगे। ऐसा नहीं है कि पापों के फल नष्ट हो गए या उसको उनकी सजा नहीं मिलेगी, पर वो सजाएं नहीं मिलेंगी जो आम लोगों को मिलती है। फिर भगवान सुंदर सुंदर सजा देंगे, फिर उसको अपने हिसाब से भगवान सुधारेंगे, उसका मार्जन भगवान करेंगे। क्योंकि सजा इसीलिए तो दी जाती किसी व्यक्ति को कि वो इन कर्मों से फिर निपट पाए। तो भगवान फिर अपने हिसाब से उसको सजा देते हैं, पर बाकियों से वो बच जाता है। इसके बहुत सारे अ, अपवाद स्वरूप अनेक एग्जाम्पल हैं। जैसे हम सुग्रीव का देख सकते हैं, विभीषण का देख सकते हैं, सांब का एग्जाम्पल आता है। ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कुछ ऐसे मिस्टेक्स की, लेकिन भगवान के शरणागत होने के कारण औरों का उन पे बस नहीं चला। भगवान ने अपने हिसाब से उनको, उनका इलाज किया। अज्ञानादथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तितमघं पुंसो दहे देधो यथा नलः। जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार भगवान नाम, चाहे वह जाने अनजाने में उच्चारण किया गया हो, मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। जैसे सूखी घास को अगर अग्नि गलती से भी टच हो जाए, छोटी सी भी अग्नि के छोटा सा हिस्सा भी टच हो जाए, तो पूरी राख हो जाती है। ऐसे भगवान का नाम जाने अनजाने जैसे भी उच्चारण किया जाता है, मनुष्य के पापों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भगवान का नाम पापों को जला के राख करता है। बहुत दिन से हमने वो श्रवण नहीं किया, चलिए आज उसका उच्चारण करते हैं। जो श्रीमन बल्लभाचार्य जी ने भगवान के चौराग्रगण्य अष्टकम में भगवान की चोरियों का वर्णन करते हैं, आप कितने बड़े चोर हो, उसमें भी इसको बोलते हैं। यदि अनामापि हरत्यशेषम् गिरिप्रसारानपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चारिदृक् दृष्ट्वा श्रुतो वा
न मया कदापि। आप इतने बड़े चोर हो कि एक पापी पाप कर करके बहुत सारे पहाड़ बना दे पापों के, जितने ऊंचे से ऊंचे पहाड़ बना सकता है, फिर भी आपका एक अपवित्र नाम शुद्धता से आपके आपको सरेंडर करके शरणागत भाव से अगर एक नाम भी उच्चारण कर ले तो सेकंड भी बड़ा हो जाएगा, सेकंड का भी बहुत छोटे से हिस्से में ही पूरा पहाड़ जल के राख हो जाएगा। इससे बड़ा चोर मैंने आज तक कोई सुना नहीं, ऐसा बल्लभाचार्य जी कहते हैं। यथा गदम वीर्य। और जब हम ऐसा ऐसा कुछ सुनते नाम महिमा, ऐसे भी बोल ले कोई वैसे भी बोल ले, तो पहले लाइन ये आती है दिमाग में कि फिर ऐसे और वैसे ही बोल लेंगे जब ऐसे वैसे बोलने से काम चल रहा है। लेकिन जब ऐसे वैसे बोलने से इतने बड़े बड़े काम हो जा रहे हैं, अगर हम ठीक से करेंगे तो जो हमारे जीवन का गोल है, जो हमारे गुरु वर्ग बताते हैं कि हमारे जीवन का गोल है बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड, अपने घर वापस चले, भगवान तक वापस चले। अब घर वापस, घर तो हम सबके पास है ही, तो घर कहाँ जाएंगे अब? घर ऐसे वापस जाएंगे, हम में से किसी पे भी कोई परमानेंट घर नहीं है, भौतिक रूप से भी नहीं है। कैसे? जहाँ हमें जन्म मिला वो कोई और घर था, फिर उसके बाद जहाँ रहे वो कुछ और, फिर चेंज होते ही जा रहे हैं, हाँ, चाहे वो हमारी इच्छाओं की वजह से हो रहे, पर यहाँ भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और जहाँ भी हम रह भी रहे होते हैं वहां भी यही रह रहे होते हैं कि बस ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्योंकि सुख यहाँ है ही नहीं। तो फाइनल जो घर है, जो इसको अपना घर कहते हैं, जिसकी सब सोचते हैं ना कि अपना घर होना चाहिए। अभी एक दो दिन पहले एक माता जी ने ऐसी बात बात में कुछ बात बोली कि ना जो महिलाएं होती है देखो, बचपन से उसमें अपने घर वाली फीलिंग होती है। एक छोटी सी बच्ची ने कुछ कहा था मेरा घर मेरा घर, तब उन्होंने ये बात बोली। देखो इतनी छोटी सी, अभी 2 ढाई साल की, 2.5 साल की, और ये अभी भी बोल रही मेरा घर। कि ना देखो महिलाओं में ना बचपन से ही होता है, स्त्रियों में, कि मेरा अपना घर होना चाहिए। लेकिन जो समझदार होते जाएं, जो विदुषी नारियां होती जाती हैं, उन्हें पता चलता है अपना घर तो ठाकुर जी का ही घर है। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते, वहां से कोई नहीं निकाल सकता, माता पिता नहीं, सास ससुर नहीं, पति भाई बहन, कोई नहीं निकालता वहां से। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो इस प्रकार के भाव को रख के जीवन को जीने का प्रयास करेंगे तो इस दुखालय में भी बहुत हद तक सुखी रह के जीवन जी पाएंगे, कि सारे दुखों की जड़ ही एक्सपेक्टेशन से हो रखी है। हम इतना करते हैं, इतना नहीं मिल रहा, इतना कर रहे हैं, इतना नहीं हो रहा। जब समझ लें कि वही है फाइनल डेस्टिनेशन, इस प्रकार से जिसको हम इतनी हीन भावना से आज के समाज में ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, स्त्री ऐसे डाउन क्लास ये वो, और आज की डेट में ये हीन भावना दूसरे एंगल से भरी जा रही है कि तुम भी बराबर हो, तुम भी ऊपर उठो, महिला क्या नहीं कर सकती, हवाई जहाज चलाओ, आकाश पे चढ़ो, पाताल तक भी घूम के आ जाए, ऐसे ऐसे। वो भी हीन भावना ही भरी जा रही है। जब है ही बराबर तो अलग से जोर क्यों लगाना पड़ा बराबर दिखने के लिए? है बराबर तो है, फिर इसमें जोर क्या लगाना? तो जो इस भाव से जीवन को जी पाएंगे ऐसे, क्योंकि कक्षा में जा माता जी लोगों का परसेंटेज ज्यादा है, इसलिए ये वाला टॉपिक है। जब हम जो इस भाव से जीना शुरू कर दें, प्रैक्टिस कर पाए आर्टिफिशियली, जी तो हम कभी नहीं पाएंगे, फिर भी आर्टिफिशियली प्रैक्टिस कर सकते हैं कि यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो फाइनल शेल्टर है हमारा, जो फाइनल अपना घर है, वो है भगवान का धाम। और बात कर रहे थे हम नाम जप की, क्योंकि ऐसे वैसे करने से भी हो जा रहा तो ढंग से क्यों कर? ढंग से इसलिए करें कि जब ऐसे वैसे घर बनाने में भी जान लग जाती है, बोलते व्यक्ति के आधे जीवन की कमाई घर बनाने में चली जाती है, तो जब इसको भी समझ रहे हैं तो फिर उस फाइनल घर तक जाने में कितनी जान लगेगी, इसलिए बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तब नहीं सोचेंगे कि क्या ऐसे मजाक में भी बोलो राधे राधे हो जाएगा उद्धार, तब ठीक से ही करना पड़ेगा, है ना? चलिए। यथा गदं वीर्यतम मुपयुक्तं यदृच्छया अजानतोऽप्यात्मगुणं कुर्यान् मन्त्रोऽप्युदाहृतः। यदि किसी दवा की प्रभावकारी शक्ति से अनभिज्ञ व्यक्ति उस दवा को ग्रहण करता है या उसे यह बलपूर्वक खिलाई जाती है, तो वह दवा उस व्यक्ति के जाने बिना ही अपना कार्य करेगी, क्योंकि उसकी शक्ति रोगी की जानकारी पर निर्भर नहीं करती है। इसी प्रकार भगवान नाम के कीर्तन के महत्व को न जानते हुए भी यदि कोई व्यक्ति जाने या अनजाने में उसका कीर्तन करता है, तो भी वह कीर्तन अत्यंत प्रभावकारी होगा। कोई जो दवा है
वो इस बात पे निर्भर नहीं कर रही कि वो जो खाने वाला वो समझ रहा है कि नहीं इसमें कौन-कौन से सॉल्ट है, ये क्या-क्या इसमें मिला, क्या-क्या होने वाला है। वो अपना काम करती है। ऐसी जो भगवान नाम है, जब किसी के कानों के द्वारा उसके हृदय तक जाता है, तो वो भी अपना काम करता है। और श्रीमद् भागवतम के इसी आश्वासन के बल पे पूरे विश्व भर में जो हम देखते हैं हमारी समस्त गुरु परंपरा या चारों वैष्णव संप्रदाय इनके अंतर्गत भक्त लोग जो लगा-लगा के नाम संकीर्तन कर रहे हैं। जहाँ देखो आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे इस संप्रदाय वाले भी हाँ, ये भी संकीर्तन करने लग गए, अब ये वाले भी ऐसे। महाप्रभु की धारा में तो है ही यही नाम संकीर्तन। सभी लोग जो लगा-लगा के और इसीलिए इतना फ़ोर्स भी करते हैं या हमें मोटिवेट करते हैं कि नाम संकीर्तन करवाइए, नाम संकीर्तन क्यों? क्योंकि हम जो नाम जप कर रहे हैं, किन-किन अलग-अलग भावनाओं से कर रहे हैं, उनमें उतना ज़्यादा वज़न नहीं होता है। लेकिन जब भक्तों का समूह वहाँ पे आए, एकत्र हो और फिर प्यार से सब नाम संकीर्तन करें, फिर हमने जो अड़ोसी-पड़ोसी कोई बुलाए, रिलेटिव्स जो भी बुलाए, तो उन्हें भी वो ईज़िली सुनने को मिल जाएगा। वो चाह तो नहीं रहे थे, वो घर में बैठे कभी करेंगे नहीं। उन्होंने भी जो सुन लिया, जो उनको सुनवाने का जो रिज़ल्ट है ना, उससे हमारी भक्ति वर्धित हो गई। इसीलिए नाम संकीर्तन पे इतना जोर दिया जाता है कि कैसे भी करते जाएँ। जैसे राह चलते कर रहे हैं अगर जैसे पूरे कार्तिक मास में भक्त लोगों ने किया अलग-अलग स्थानों पे, तो उससे राह चलते कुत्ता, बिल्ली जो भी कुछ जानवर भी हैं रास्ते में, वो भी श्रवण कर लेते हैं, उनकी भी एक सुकृति उदित होती है। भगवान नाम हमेशा प्रभावी है, चाहे कोई उसके महिमा को समझे और ना समझे। श्रीशुक उवाच त एवं सुविनिर्णीय धर्मं भागवतं नृप तं याम्यपाशान्निर्मुच्य विप्रं मृत्योर्मुमुचन्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, तर्क तथा प्रमाण द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पूरी तरह से निर्णय कर चुकने के बाद श्री विष्णु के दूतों ने अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा दिया और उसे आसन्न मृत्यु से बचा लिया। जो अजामिल है उसके केस में तो ये प्रैक्टिकली हुआ ही है ना। भले हम बातें कितनी बनाते रह जाए, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, उसके केस में तो प्रैक्टिकली है। जो भी भौतिक समस्या भी उसके पास थी, अगर हम बात भौतिक समस्याओं की भी करते अपने जीवन के, तो अगर हम जोर लगा के चलो पहले नाम जब भौतिक समस्याओं को ही निपटाने के लिए भी कर ले, लेकिन उसमें भी भगवान नाम जिस इंटेंसिटी से कर रहे वो ज्यादा जरूरी है। जैसे तैसे करते तो जैसे तैसे रिजल्ट्स रहेंगे। अजामिल का जो जो भौतिक कष्ट है, वो तो तुरंत ही निपट गया ना, अगर इस लेवल पर भी देखें भौतिकता के भी, कि मृत्यु आने वाली थी और उसने भगवान का नाम पुकारा और तुरंत छुटकारा। और इस प्रकार से दोनों पक्षों में ठीक से बातचीत हुई और विष्णुदूत और यमदूत उनमें डिस्कशन चला और फिर यमदूतों के पास से उनको छुड़ा दिया गया, जिसमें वो बांध कर ले जाने वाले थे, ले जा रहे थे, उससे उन्हें छुड़ा दिया गया और जो मृत्यु आ ही गई थी बस उससे उन्हें बचा लिया गया। इति प्रत्युदितायाम्या दूता यात्वा यमान्तिकम् यमराज्ञे यथा सर्वम् आचचक्षुरिंदम। हे राजा परीक्षित, हे समस्त शत्रुओं के दमन करता, जब यमराज के सेवकों ने विष्णु दूतों से उत्तर पा लिया, तो वे यमराज के पास गए और जो कुछ घटित हुआ था सब कह सुनाया। अब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कहते शत्रुओं के दमन करता। जो उनका कोई शत्रु नहीं था। अ, कुछ तो खुद ही उनको सरेंडर कर चुके थे और जो नहीं कर रहे थे उनको उन्होंने अपने बल से, अपने शौर्य से अपने पक्ष में कर लिया था। ऐसे राजा परीक्षित से वह कहते हैं कि यमराज जी के सेवकों ने विष्णु दूतों से जो उत्तर मिला उसको सुना और अब वे यमराज जी के पास गए और सारी रिपोर्टिंग दे दी कि ऐसा ऐसा हुआ जहां हम गए थे। द्विजः पाशाद्विनिर्मुक्तो गतभिः प्रकृतिं गतः ववन्दे शिरसा विष्णोः किंकरान् दर्शनोत्सवः। यमराज के सेवकों के फंदे से मुक्त करा दिए जाने पर ब्राह्मण अजामिल अब भय से मुक्त होकर होश में आया और तुरंत ही उसने विष्णु दूतों के चरण कमलों पर शीश झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। वह उनकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न था।
क्योंकि उसने यमराज के दूतों के हाथों से उन्हें अपना जीवन बचाते देखा था। क्योंकि उसने प्रैक्टिकली देखा ना कि इन्होंने कुछ बातचीत की और उसकी वजह से मैं छूट गया, वरना मैं तो गया ही था बस। हाँ, तो वो तुरंत उनको प्रणाम करते हैं पूरे शरणागत भाव से। तं विवक्षुमभिप्रेत्य महापुरुष किङ्कराः सहसा पश्यतस्तस्य तत्रान्तरदधिरे अनघ। हे निष्पाप महाराज परीक्षित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के दूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहने का प्रयास कर रहा था, अतः वे सहसा उसके सामने से अदृश्य हो गए। विष्णु दूत है, उन्होंने देखा ये कुछ बोलने वाला है और वो वहां से अदृश्य। चलिए एक यहाँ पर श्लोक दिया गया है जो असामयिक मृत्यु के लिए है। पापिष्ठा ये दुराचारा देव ब्राह्मण निंदका अपथ्य भोजनास्तेषाम अकाले मरणम ध्रुवम। जो लोग पापिष्ठ अथवा अत्यंत पापी होते हैं तथा दुराचार अर्थात बुरी आदतों वाले अथवा दुराचारी होते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध हैं, जो वैष्णव और ब्राह्मणों का अनादर करते हैं और जो कुछ भी और सब कुछ खाते हैं, जो भक्ष्य अभक्ष्य सब खाते हैं, उनकी असामयिक मृत्यु निश्चित है। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यही विराम देंगे, इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।